सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मंगलवार को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की शर्तिया कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मुश्तबाबाद सीट से कैंडिडेट है। ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, चुनाव में अब 4 दिन बचे हैं, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जल्द से जल्द अंतरिम जमानत दी जाए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ा हादसा। बागपत में भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व पर कार्यक्रम के लिए लकड़ी से बना मंच ढह गया। नीचे दबने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 75 से अधिक घायल हैं। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर पैरोल मिली है। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। जानकारी के मुताबिक गुरमीत सिंह पैरोल मिलने के बाद सिरसा के डेरा में पहुंचा। राम रहीम मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल से 7 वाहनों के काफिले से निकला और सिरसा डेरा में सुबह 8:40 में पहुंचा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हरियाणा से दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में वहां की बीजेपी सरकार ने जहर मिला दिया है। इस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर पलटवार किया, उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल आतिशी या हरियाणा के सीएम में से कोई एक जेल में होना चाहिए। महाकुंभ मेले में हुई धर्म संसद की बैठक में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग एक सुर में उठी है। इस बैठक में संतों ने एक नया नारा भी दिया। जगत गुरु विद्या भास्कर ने कहा कि संबल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि पार्लियामेंट में वर्शिप एक्ट को ध्वस्त कर दिया जाए। बुराड़ी के कौशिक इंक्लेव क्षेत्र में सोमवार शाम एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गई। घटना के समय इमारत में मजदूर और उनके परिवार के करीब 10 से 15 लोग मौजूद थे। पुलिस के अलावा दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन, नगर निगम समेत अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे। बचाव दल के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे 4 लोगों को बाहर निकाल लिया था। उत्तराखंड में सोमवार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस एक्ट में हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसे इस्लामिक प्रथाओं पर रोक लगा दी गई है। यह कानून बहुविवाह पर भी रोक लगाता है। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कैसर हयात खान ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और हिंदू कानून थोपने की कोशिश की जा रही है, जो इस्लाम के खिलाफ है। बिहार में अभी सर्वे का मौसम है। जमीनी सर्वे से लोग परेशान थे ही, अब डिजिटल क्रॉप सर्वे ने लोगों को परेशान कर रखा है। आरा में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे में हुई एक गलती ने आरा के हजारों किसानों की नींद उड़ा दी है। भोजपुर जिले के 14 प्रखंडों के 45,000 प्लॉटों का लोकेशन हिंद महासागर में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अशांक और देशांतर में हुई तकनीकी खराबी के कारण ये गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रमुख राजकुमार गोयल ने केंद्र सरकार के नए बजट के लिए नई जरूरी सुझाव रखे हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि व्यापारियों के हित में इन सभी जरूरी सुझाव को जरूर से जरूर अमल किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस बार जो बजट पेश किया जाए उसमें इनकम टैक्स की छूट बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपए की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले सालों में इनकम टैक्स की छूट ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बार छूट बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपए की जाए। औरैया जिले के पीडीए के एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। महाकुंभ मेले में अखिलेश यादव द्वारा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का शिवपाल सिंह यादव ने समर्थन किया। वहीं बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। थाने तहसीलों में दलालों को महत्व मिलता है। बीजेपी सरकार में केवल अफसरशाही ही चल रही है। सपा की सरकार बनने पर गरीबों, किसान, कार्यकर्ताओं की बात होगी। 2027 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। ट्रंप ने कहा, हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए दूसरे देश क्या करते हैं। चीन बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। भारत, ब्राज़ील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं।
हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। चीनी राष्ट्रपति के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के तहत पाकिस्तान के ग्वादर में चल रहे कार्यक्रम पर मीडिया रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में परियोजना को लेकर कई सवाल उठाए, जिसके बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक हिल गए। रिपोर्ट के खुलासे के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में चीन के दूतावास मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एलपीजी से भरे एक टैंकर में विस्फोट होने से एक नाबालिग लड़की सहित 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में 31 लोग घायल हुए हैं। बचाव अधिकारियों के अनुसार मुल्तान की हमीदपुर कनौरा इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ। जियो न्यूज़ की खबर में कहा गया है कि सोमवार को टैंकर में विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद वाहन का मलबा आसपास के रिहायशी इलाकों में जा गिरा, जिससे भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। मामले पर ट्रंप ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की थी और इसे अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बताया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री चीफ जनरल रॉबर्ट ने भी ग्रीनलैंड में यूरोपियन सैनिकों की तैनाती की जरूरत पर जोर दिया है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने दक्षिण लेबनान से इजरायल की सेना की वापसी के मुद्दे पर कहा कि समय सीमा बीत चुकी है और इसमें अब किसी भी विस्तार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिकॉर्डेड टेलीविज़न संबोधन में हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा, इजरायल की वापसी के लिए तय अवधि के बाद क्या होगा? इजरायल को वापस लौटना ही होगा, क्योंकि युद्ध विराम समझौते के 60 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हम एक पल या एक दिन के लिए भी विस्तार की किसी भी दलील को स्वीकार नहीं करते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।